घर कब आओगे, के घर कब आओ। तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, कहाँ तक? आज से लगभग 29 साल पहले एक फिल्म ने सिर्फ बॉर्डर नहीं दिखाया था, उसने फौजी का दर्द, जज्बा और बलिदान दिखाया था। फिल्म का नाम था बॉर्डर, जो कि साल 1997 में रिलीज हुई थी। और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसे उस समय फिल्म बॉर्डर पसंद ना आई हो। और मुझे लगता है कि बॉर्डर एक ऐसी फिल्म थी जिसने अपने देश के ऊपर जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों के दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ और उनके परिवार को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसको बहुत ही करीब से दिखाया। जहां इस आइकॉनिक फिल्म का डायरेक्शन किया था जेपी दत्ता ने, और इसमें उन्होंने एक एक चीज को इतनी बारीकी से दिखाया कि एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई फिल्म नहीं बल्कि उसी जंग के मैदान में अपने फौजियों के साथ में खड़े हुए हैं और उनके दुख और दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो देशभक्ति पर आधारित बॉर्डर के पहले भी कई फिल्में बनी और बॉर्डर के बाद भी कई फिल्में बनी, लेकिन जो इमोशंस फिल्म बॉर्डर ने लोगों के दिलों में जगाए थे उस लेवल तक शायद कोई और फिल्म नहीं पहुंच पाई है। लेकिन फिल्म बॉर्डर के लगभग 29 साल बाद अब इसका सीक्वल आया है बॉर्डर 2 के नाम से, और इसमें भी हमें सनी देओल नजर आए हैं। और ऐसा लग रहा है कि मानो आज फिर वही कहानी नए दौर, नए जवान और नए जंग के साथ फिर से लौट आई है। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें कि ये जंग कोई नई नहीं है। बॉर्डर में भी हमें साल 1971 का बैटल देखने के लिए मिला था, और बॉर्डर 2 में भी हमें इंडिया और पाकिस्तान की साल 1971 में लड़े गए वॉर की कहानी ही देखने के लिए मिलती है। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में क्या अंतर रहा, कैसे सनी देओल ने एक ही समय में दो अलग अलग किरदार निभाए। फिल्म बॉर्डर 2 में देखने के लिए मिली कहानी और इसके किरदार कितने रियल हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। कहां और कितनी मुश्किलों में फिल्म की शूटिंग हुई, सनी देओल के कौन कौन से सीन्स उनके बॉडी डबल ने शूट किए, ऐसी बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आप जानते होंगे कि इसमें वरुण धवन हमें मेजर होशियार सिंह दाहिया का रोल निभाते हुए नजर आते हैं। और फिल्म का एक सीन हमें देखने के लिए मिलता है कि वरुण धवन की पत्नी प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन वो लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर पर चले जाते हैं। और एक सीन में जब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं तो उन्हें अचानक से याद आता है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, और वो हमें सोचते सोचते अपने घर की तरफ तेज रफ्तार में दौड़ते हुए नजर आते हैं कि उनको लड़का हुआ या लड़की। लेकिन फिल्म इसी सीन पर कट हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि ये लड़का हुआ था या लड़की हुई थी। तो हम इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे कि आखिर ये लड़का हुआ था या लड़की हुई थी। देखो, सनी देओल एक बेहतरीन एक्टर है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है, लेकिन लगभग 2006 और 2007 के बाद एक समय उनके करियर में ऐसा भी आया जब सनी देओल के पास में फिल्में तक नहीं थीं। सनी देओल जैसे बड़े सुपरस्टार अपने घर पर बिल्कुल फ्री बैठे हुए थे, यहाँ तक कि कई लोगों का सनी देओल के ऊपर कर्ज तक हो गया था। लेकिन आगे चलकर फिर आती है उनकी गदर 2, और गदर 2 के बाद देश भर में जो सैलाब आया वो सबने देखा। लोग अपने ट्रक में, ट्रैक्टरों में और बसों में भर भर के सिनेमा हॉल में जा रहे थे, और ये ऐसा कई सालों बाद देखने के लिए मिला जब गांव-गांव से लोग निकलकर सिनेमा हॉल जा रहे थे। हालांकि फिल्म गदर 2 को बहुत सारे क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यूज भी दिए थे कि ये क्या गटर छाप फिल्म बना दी है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ऐसी है कि जो अगर चाह ले तो किसी भी चीज को सुपरहिट बना देती है। और ठीक ऐसा ही फिल्म गदर 2 के साथ में भी हुआ। लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया कि भाई ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, और देखते ही देखते सनी देओल की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई और उनके पास में एक के बाद एक फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद सनी देओल की फिल्म जाट आई, उसको भी लोगों ने काफी पसंद किया, और इसके बाद आई उनकी बॉर्डर 2। और भाई एक बार फिर से वही तबाही, वही तूफान और सनी देओल का वही जोश हमें इसमें देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म बॉर्डर 2 को भी बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्म कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। जहां इस फिल्म को लगभग 275 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ में बनाया गया है और इसको बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है। और अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक फिल्म को रिलीज हुए सिनेमा हॉल में मात्र 4 दिन ही हुए हैं। और अगर इन 4 दिन की कमाई में आपको बताऊं तो फिल्म की ओपनिंग हुई थी लगभग 30 करोड़ के साथ में, जो दूसरे दिन बढ़कर हो गई थी लगभग 37 करोड़ रुपए। तीसरे दिन ये और बढ़कर हो गई थी लगभग 54.5 करोड़ रुपए, और चौथे दिन मंडे को रिपब्लिक डे के मौके पर फिल्म ने कमाए लगभग 59 करोड़ रुपए। और अपने मात्र 4 दिनों में ही फिल्म बॉर्डर 2 लगभग 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, जिसको देखते हुए एक बात तो तय है कि भले ही लोग फिल्म की कितनी भी बुराई करें, लेकिन ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता है। भले ही लोग इसमें वरुण धवन और आहान शेट्टी की एक्टिंग को कितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये फिल्म पैसे तो अच्छे खासे कमा रही है।
जहां फिल्म को कई रियल लोकेशंस पर फिल्माया गया है और इसमें हमें आर्मी के जो जवान नजर आ रहे हैं उसमें से कई तो रियल आर्मी के जवान हैं। जहां आधे से ज्यादा फिल्म की शूटिंग बिल्कुल रियल लोकेशंस पर की गई है और इसमें हमें जो इंडियन आर्मी के जवान नजर आ रहे हैं ये कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं बल्कि रियल इंडियन आर्मी के ऑफिसर और एनसीसी के कैडेट्स हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि बॉर्डर 1 जो फिल्म थी उसका डायरेक्शन किया था लीजेंडरी डायरेक्टर जेपी दत्ता ने, जिन्होंने अपने करियर में बंटवारा, गुलामी, छतरी और ऐसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। और एक बार 2015 में उन्होंने बॉर्डर बनाने का डिसाइड किया था और उन्होंने फिल्म का अनाउंसमेंट भी कर दिया था, जहां इसमें सनी देओल होने वाले थे और फिल्म का डायरेक्शन जेपी दत्ता ही करने वाले थे। लेकिन आपको बता दें कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और बॉर्डर जैसी वॉर फिल्म बनाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा चलना फिरना पड़ता, इस वजह से उन्होंने इसको डायरेक्ट करने का प्लान कैंसिल कर दिया और उस समय ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन आगे चलकर सनी देओल की जब गदर 2 सुपर डुपर हिट हो गई तो फिल्म को फिर से बनाने का प्लान हुआ, क्योंकि गदर 2 की सफलता ने बॉर्डर 2 के मेकर्स को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि सनी देओल के फैंस आज भी लॉयल हैं और उनकी फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में आएंगे। तो गदर 2 को मिली सफलता को देखते हुए ही फिल्म बॉर्डर 2 को बनाने का प्लान किया गया था, जहां फिल्म को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज के भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने। यहाँ पर आपको बता दें कि जेपी दत्ता साहब की बेटी निधि दत्ता उस समय भूषण कुमार के अंडर में एक वेब सीरीज डायरेक्ट कर रही थीं और इसी सिलसिले में वो भूषण कुमार से मिली और भूषण कुमार को पता चला कि जेपी दत्ता साहब भी बॉर्डर 2 बनाने का प्लान कर रहे थे। तो भूषण कुमार ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई और उनसे बोला कि वो भी बॉर्डर 2 बनाना चाहते हैं और उन्होंने जेपी दत्ता साहब से मुलाकात की और बॉर्डर 2 बनाने का आइडिया उन्हें सुनाया और जेपी दत्ता ने उन्हें परमिशन दे दी कि अगर उनके पास में एक अच्छी कहानी और एक अच्छा डायरेक्टर है तो वो इसको जरूर बनाएं। उन्हीं दोनों भूषण कुमार की बात चल रही थी एक जाने माने पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर अनुराग सिंह के साथ में एक फिल्म बनाने को लेकर। एक्चुअली आपको बता दें कि अनुराग सिंह ने इसके पहले फिल्म केसरी बनाई थी और केसरी फिल्म भूषण कुमार को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और केसरी के बाद में भूषण कुमार अनुराग सिंह के साथ में मिलकर एक फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ये उस समय बॉर्डर 2 नहीं थी। लेकिन जब बॉर्डर 2 बनाने की परमिशन जेपी दत्ता ने भूषण कुमार को दे दी तो भूषण कुमार ने इसमें डायरेक्टर के तौर पर अनुराग सिंह को ही अप्रोच किया, क्योंकि भूषण कुमार को केसरी बहुत ज्यादा पसंद आई थी और अनुराग सिंह ने इसमें वॉर वाले सीक्वेंस को बहुत अच्छे से डायरेक्ट भी किया था। इसी वजह से उन्होंने अनुराग सिंह को इसके लिए अप्रोच किया। लेकिन जब उन्होंने उनसे बोला कि वो बॉर्डर 2 में उन्हें डायरेक्टर के तौर पर लेना चाहते हैं तो अनुराग सिंह ने उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है वो सोचकर बताएंगे। लेकिन उन्हें काफी समय लग गया और वो इसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय अनुराग सिंह को ये लग रहा था कि बॉर्डर एक लीजेंडरी फिल्म है और क्या वो इसके साथ में न्याय कर पाएंगे या नहीं। और बाद में अनुराग सिंह इसको डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिल्म बनाने के पहले कुछ बातें पहले से ही क्लियर थीं। पहली बात तो ये कि बॉर्डर के जैसे सनी देओल बॉर्डर 2 में होने ही वाले थे। इसके अलावा बॉर्डर के कुछ आइकॉनिक गाने भी इसमें होने वाले थे। आपको बता दें कि ये सारी बातें फिल्म की कहानी तैयार होने के पहले भी फाइनल हो गई थीं, क्योंकि फिल्म में बॉर्डर जानी जाती है सनी देओल के नाम से, तो बॉर्डर 2 में उनका होना बहुत जरूरी था। खैर आगे चलकर अनुराग सिंह ने सुमित अरोरा के साथ में मिलकर फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और इसके कई दमदार डायलॉग्स तैयार किए, जहां इसकी कहानी लिखते टाइम पर उनके दिमाग में बस ये चल रहा था कि ओरिजिनल फिल्म की जो आत्मा है वो इसमें मरनी नहीं चाहिए। और बॉर्डर 2 की कहानी में अनुराग सिंह ने 1971 में हुई इस जंग को फिर से दिखाने का डिसाइड किया, क्योंकि फिल्म बॉर्डर जो बनी थी वो भी 1971 की लड़ाई के ऊपर ही बनी थी, लेकिन हमें इसमें बैटल ऑफ लोंगेवाला बस देखने के लिए मिला था और इसका पूरा का पूरा फोकस था केवल इंडियन आर्मी की एक पोस्ट के ऊपर, जबकि 1971 में हुई लड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी थी और इसमें इंडियन आर्मी के अलावा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी और जीती भी थी। तो डायरेक्टर अनुराग सिंह ने इस वॉर में ये तीनों ही सेनाओं की लड़ाई दिखाने का सोचा और इसकी कहानी का मेन फोकस रखा गया बैटल ऑफ बसंतन के ऊपर, जो भी इंडियन आर्मी ने 1971 में ही लड़ा था और इसमें भी जीत हासिल की। आपको बता दें कि सनी देओल हमें फिल्म बॉर्डर 1 में भी नजर आए थे और ये बैटल ऑफ लोंगेवाला पर बेस्ड थी, जिसमें सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी का रोल निभाया था। और आगे चलकर सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर 2 में सेम उसी समय लड़े जाने वाले वॉर में एक दूसरा रोल निभाया है मेजर जनरल हरदेव सिंह कलेर का, जिनका बैटल ऑफ बसंतन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और वो बहुत बहादुर थे। और सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर 2 में अपनी दमदार आवाज और दमदार पर्सनालिटी से इस किरदार को भी हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये फिल्म बनाने के पहले इनके घर वालों से परमिशन ली गई थी और बाकायदा उन्हें किरदार के बारे में बताया गया था कि फिल्म में उसको वो कैसे दिखाने वाले हैं। सनी देओल के अलावा वरुण धवन का जो रोल था वो बेस्ड था मेजर होशियार सिंह दाहिया की लाइफ के ऊपर,
जो 3 ग्रेनेडियर्स के इंडियन आर्मी ऑफिसर थे और उनका भी बैटल ऑफ बसंतन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और इसके लिए मेजर होशियार सिंह दाहिया के घर वालों से भी परमिशन ली गई, उनकी लाइफ के बारे में पूछा गया। आपको बता दें कि मेजर होशियार सिंह दाहिया बहुत बहादुरी से इस लड़ाई को लड़े थे और वो इसको जीते भी थे। यहाँ पर आपको फिल्म के उस सीन के बारे में भी बता दें जब मेजर होशियार सिंह दाहिया बीच लड़ाई के दौरान जख्मी हो जाते हैं और उनकी सोच उन्हें उनके घर तक खींच लाती है और वो देखते हैं कि उनको बच्चा हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये लड़का है या लड़की। एक्चुअली आपको बता दें कि ये सीन पूरा फिक्शनल सीन था, ये रियल में ऐसा नहीं हुआ था। और जिस समय 1971 का ये वॉर हुआ था उस समय उनकी उम्र लगभग 35 साल ऑलरेडी हो चुकी थी और इस लड़ाई के पहले उनके बच्चे भी हो गए थे। आपको बता दें कि उनके रियल लाइफ में 3 बेटे हैं और उन्होंने अच्छी खासी लंबी जिंदगी जी और आगे चलकर साल 1998 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिल्म में ये सीन थोड़ी ड्रामा के लिए ऐड किया गया था, बाकी रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप फिर भी इसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो हाँ, यहाँ पर लड़का हुआ था। आपको बता दें कि पहले इस रोल में वरुण धवन की जगह पर आयुष्मान खुराना को लेने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन उस समय आयुष्मान खुराना की फीस काफी ज्यादा थी और इससे बात नहीं बन पाई और फाइनली उनकी जगह पर इसमें वरुण धवन को साइन किया गया और ये डायरेक्टर अनुराग सिंह का ही डिसीजन था। जहां इसमें वरुण धवन को साइन करने के बारे में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने वरुण धवन को पहली बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखा था, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने वरुण धवन को बदलापुर में देखा तो वो उनकी एक्टिंग को बिल्कुल देखते ही रह गए कि उन्होंने कैसे बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न लिया था। और इसी को देखते हुए उन्हें वरुण धवन के ऊपर भरोसा था कि वो बॉर्डर 2 में इस रोल को बहुत अच्छे से निभाएंगे। तो इस तरह से वरुण धवन इसके लिए फाइनल हो गए थे। वरुण धवन के अलावा डायरेक्टर अनुराग सिंह इसमें एक रोल में दलजीत दोसांझ को भी लेने वाले थे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अनुराग सिंह ने इसके पहले बहुत सारी पंजाबी फिल्मों का डायरेक्शन किया है और उनमें ज्यादातर फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर दलजीत दोसांझ ही नजर आए थे। यहाँ तक कि पंजाब 1984 फिल्म में भी उन्होंने दलजीत दोसांझ को ही साइन किया था और दलजीत दोसांझ के साथ में उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने इसमें एयरफोर्स ऑफिसर के तौर पर दलजीत दोसांझ को साइन किया, जो किरदार बेस्ड है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सीखोन की लाइफ के ऊपर, जिन्होंने भी बहुत ही बहादुरी के साथ में 1971 की लड़ाई लड़ी थी और दुश्मनों के फाइटर प्लेन को देश से भगाते हुए वो शहीद हो गए थे। हालांकि आपको बताते चलें कि फिल्म में दलजीत दोसांझ को साइन करने को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी। ये बात थी उस समय की जब दलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म जट एंड जूलियट 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया अमीर को साइन किया था और उस समय कश्मीर में अटैक भी हुआ था। इस वजह से पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस को साइन करने को लेकर दलजीत दोसांझ को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। हालांकि इस बारे में दलजीत दोसांझ ने ये कहा कि इस अटैक के पहले ही फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी, इस वजह से वो अब इनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको बताते चलें इसके बाद कई लोगों ने ये तक बोला था कि बॉर्डर 2 से भी दलजीत दोसांझ को बाहर कर देना चाहिए, लेकिन उस समय तक बॉर्डर 2 में दलजीत दोसांझ के कई सीन ऑलरेडी शूट हो चुके थे। इस वजह से इसके मेकर्स ने इसके ऊपर चुप्पी साधे रखी और दलजीत दोसांझ इसमें काम करते ही रहे। इनके अलावा इंडियन नेवी ऑफिसर के तौर पर इसमें से बेटे अहान शेट्टी को साइन किया गया, जो किरदार बेस्ड था कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की लाइफ के ऊपर, जो 1971 में INS खुकरी के कमांडिंग ऑफिसर थे। और जैसा कि हमें फिल्म में देखने के लिए मिलता है कि 1971 में एक पाकिस्तानी सबमरीन के द्वारा INS खुकरी के ऊपर अटैक किया जाता है, जिससे कि INS खुकरी के ऑयल टैंक में आग लग जाती है और ये वहीं पर डूब जाता है। और आपको बता दें कि ये 1971 में रियल में हुआ था, जैसा कि हमें फिल्म में दिखाया जाता है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि INS खुकरी देश के आजादी के बाद एकमात्र ऐसा शिप था जो कि पानी में डूब गया था। हालांकि हमारे इंडियन नेवी ऑफिसर्स ने बहुत बहादुरी के साथ में लड़ाई लड़ी, लेकिन इस जहाज के डूब जाने से 18 इंडियन नेवी ऑफिसर्स और लगभग 176 सेलर्स पानी में शहीद हो गए थे। फिल्म बॉर्डर 2 में अहान शेट्टी को साइन करने का एक मेन रीजन ये भी था कि फिल्म बॉर्डर में हमें उनके पिता सुनील शेट्टी नजर आए थे। यहाँ तक कि कुछ अहान शेट्टी का इसमें डायलॉग शक्ति माँ शक्ति बिल्कुल सुनील शेट्टी के जैसा रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो इसमें अहान शेट्टी का रोल बहुत ही छोटा था। ना तो उनका कोई बहुत ज्यादा फैमिली बैकग्राउंड हमें देखने के लिए मिलता है जितना कि फिल्म में वरुण धवन और दलजीत दोसांझ का देखने के लिए मिला था। इसके अलावा उनका एक छोटा सा वॉर सीक्वेंस हमें देखने के लिए मिलता है और इसमें भी VFX की बहुत ज्यादा बुराई हुई। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो वाकई में जो इंडियन नेवी वाले सीन थे फिल्म बॉर्डर 2 में, उनमें VFX तो वाकई में बहुत ही खराब था, जहां इन सारे सीन्स को ग्रीन स्क्रीन के सामने एक शिप के कार्डबोर्ड के ऊपर शूट किया गया था। और बॉर्डर 2 में इंडियन नेवी वाले जितने भी वॉर वाले सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं उनमें VFX बहुत ही कमजोर था और शायद यही एक रीजन था कि इसमें अनुराग सिंह ने इनके ज्यादातर सीन्स को कट कर दिया था।
आपको बता दें कि सेम ऐसा ही कुछ दलजीत दोसांझ के साथ में एयरफोर्स वाले सीन्स में भी हुआ था, जहां ये जो एयरक्राफ्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं उनको कार्डबोर्ड का बनाया गया था और ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया था और इसमें बहुत ज्यादा हैवी VFX का यूज किया गया था और इसको लेकर भी लोगों ने बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया था। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स के भी बहुत ही कम सीन हमें इस वॉर में दिखाए गए थे। बाकी वॉर का पूरा फोकस रखा था अनुराग सिंह ने सनी देओल और वरुण धवन के इंडियन आर्मी वाली लड़ाई में। इसके अलावा इसमें सनी देओल के अपोजिट हमें मोना सिंह नजर आई थी, तो वहीं दलजीत दोसांझ के अपोजिट हमें सोनम बाजवा नजर आई थी। तो वहीं पहले इसमें वरुण धवन के अपोजिट रश्मिका मंदाना को साइन करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन रश्मिका मंदाना की फीस काफी ज्यादा थी। वो इसके लिए लगभग 3 करोड़ रुपए फीस चार्ज कर रही थी, तो उन्हें इसमें नहीं लिया गया और बाद में उनकी जगह पर इसमें मेधा राणा को लिया गया, जिनकी सादगी वाकई में फिल्म में देखते बनती है। तो वहीं इसमें आहान शेट्टी के अपोजिट अन्या सिंह को साइन किया गया, जिनका रोल बहुत ही छोटा था। यहाँ पर एक्टर्स की फीस के बारे में भी आपको बता देते हैं, तो सबसे ज्यादा फीस मिली थी सनी देओल को लगभग 50 करोड़ रुपए। तो वहीं ओरिजिनल फिल्म बॉर्डर में अगर सनी देओल की फीस की बात करें तो उन्हें इसके लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए उस समय दिए गए थे। तो गौर करने वाली बात यह है कि बॉर्डर 1 से लेकर बॉर्डर 2 में उनकी फीस में कितना इजाफा हो गया है। उनके अलावा वरुण धवन को तकरीबन 20 करोड़ रुपए की फीस दी गई है। तो वहीं दलजीत दोसांझ को लगभग 9 करोड़ रुपए और आहान शेट्टी को लगभग 6 करोड़ रुपए की फीस दी गई है। वहीं अगर देखा जाए तो फिल्म बॉर्डर 1 में जब सुनील शेट्टी ने काम किया था तब उस समय इसके लिए लगभग 60 लाख रुपए उन्हें दिए गए थे। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसके ज्यादातर सीन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और कुछ सीन कश्मीर के आसपास के लोकेशंस पर भी फिल्माए गए हैं। आपको बता दें कि फिल्म बॉर्डर 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया था 13 जून 2024 को, जिस दिन ओरिजिनल बॉर्डर को रिलीज हुए लगभग 27 साल हो गए थे। और ये अनाउंसमेंट था सनी देओल की आवाज में, जब हमें डायलॉग सुनने के लिए मिलता है 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। और 2025 में फिल्म बॉर्डर 2 के कई सीन झांसी के आर्मी वाले एरिया में, झांसी कंटोनमेंट में, बबीना कंटोनमेंट में कई रियल इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के साथ में शूट किए गए हैं। यहाँ बबीना में और झांसी में फिल्म के कई लड़ाई वाले सीक्वेंस को शूट किया गया। इंडियन आर्मी के टैंक के साथ में कई सीन शूट किए गए। और आपको यहाँ पर बता दें कि इनमें VFX का यूज तो हुआ था, लेकिन इनमें से ज्यादातर टैंक बिल्कुल रियल थे। इसमें वरुण धवन और सनी देओल के साथ में हमें जो आर्मी के जवान नजर आ रहे हैं वो रियल आर्मी के जवान हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि फिल्म में हमें सनी देओल की आवाज में जो दमदार डायलॉग सुनने के लिए मिलता है, आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, लाहौर तक। एक्चुअली इस डायलॉग का आइडिया भी बबीना कैंट में जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस समय अनुराग सिंह को आया था, क्योंकि बबीना कैंट में जहां एक साइड फिल्म बॉर्डर 2 के सीन्स को शूट किया जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के रियल जवानों को ट्रेंड किया जा रहा था। और वहीं पर आर्मी के जवानों में कैसे जोश जगाया जाता है इसके बारे में भी अनुराग सिंह ने देखा, जब वहां पर जवानों के सामने देशभक्ति जगाने के लिए उनके सीनियर ऐसे डायलॉग्स बोल रहे थे। तो यहीं से अनुराग सिंह को यह आइडिया आया कि अपने सैनिकों में जोश जगाने के लिए सनी देओल की आवाज में उन्हें भी एक ऐसा डायलॉग रखना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने ये डायलॉग तैयार किया था, आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, लाहौर तक। और वाकई में फिल्म का ये काफी दमदार डायलॉग था। इसके अलावा फिल्म में आहान शेट्टी, दलजीत दोसांझ और वरुण धवन के ट्रेनिंग वाले जो भी सीक्वेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं उन सारे सीन्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में शूट किया गया है। और यहाँ पर हमें तारा रंपम एक गाना भी सुनने के लिए मिलता है। आपको बता दें कि इस गाने के बैकग्राउंड में जो भी कैडेट्स नजर आ रहे हैं वो NDA के ही कैडेट्स हैं। इसके अलावा इसमें इंडियन आर्मी के कई सीन पंजाब में, उत्तराखंड में और राजस्थान की लोकेशंस पर भी शूट किए गए। बॉर्डर 2 को लेकर ऑडियंस और इसमें काम करने वाले सारे एक्टर्स इतने एक्साइटेड थे कि लोगों को इसकी अपडेट पता चलती ही रहती थी। जिस समय फिल्म बॉर्डर 2 को झांसी में शूट किया जा रहा था उस समय वहां पर भारी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से फिल्म का शूट कई बार कैंसिल करना पड़ता था। और सनी देओल कई बार अपने इंस्टाग्राम वीडियो में वहां की क्लिप शेयर करते जहां पर वो बारिश के मजे ले रहे थे और पकौड़े खा रहे थे। तो इस तरह से बॉर्डर 2 की शूटिंग कहां और कौन कौन सी लोकेशंस पर हो रही थी, ये सारी अपडेट्स कहीं ना कहीं ऑडियंस को मिलती जा रही थी। हालांकि बारिश की वजह से कई बार फिल्म की शूटिंग डिले हुई, लेकिन सनी देओल ने सबके अंदर जोश जगाया कि ये फिल्म जरूर बनेगी और अपने टाइम पर बनेगी। और वाकई में हुआ भी कुछ ऐसा। काफी मुश्किलें आई फिल्म को बनने में, लेकिन ये फिल्म अपने तय समय पर बनकर तैयार हुई और 26 जनवरी के मौके पर रिलीज हुई। जब फिल्म का गाना संदेश से आते हैं रिलीज किया गया तो इसमें वरुण धवन की एक्टिंग को इतना क्रिटिसाइज किया गया कि इंस्टाग्राम पर रीलों की बाढ़ आ गई थी। हालांकि जब ये क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो वरुण धवन ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि रील के ऊपर ध्यान ना दें, जब वो फिल्म देखें तब डिसाइड करें।
हालांकि जब लोगों ने फिल्म देखी तो कई लोगों को वरुण धवन की एक्टिंग काफी पसंद आई, लेकिन वरुण धवन के डायलॉग बोलने का जो तरीका है, उनका जो एक्सेंट है, वो लोगों को पसंद नहीं आया। क्योंकि जिस तरह से इसके कई डायलॉग्स वरुण धवन हरियाणवी में बोलने की ट्राई कर रहे थे, वो उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहे थे। खैर, वैसे अगर देखा जाए तो पूरी फिल्म में वरुण धवन का रोल सबसे बड़ा था और उनका रोल फिल्म में सनी देओल से भी ज्यादा था। वैसे कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि अगर इस रोल में विकी कौशल जैसे दमदार एक्टर को लेते तो शायद बात कुछ और होती। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें वरुण धवन ने अपने ज्यादातर सीन खुद ही शूट किए हैं, लेकिन कुछ मुश्किल सीक्वेंस में उनके बॉडी डबल का भी यूज किया गया था। तो वहीं सनी देओल की बात करें तो उनके ज्यादातर सीक्वेंस उनके बॉडी डबल ने ही फिल्माए हैं। सनी देओल ने ज्यादातर क्लोजअप शॉट ही दिए हैं, लेकिन जो दौड़ने वाले या कूदने वाले सीक्वेंस होते थे वो उनके बॉडी डबल ही शूट कर रहे थे। जहां उनके बॉडी डबल को शूट करते हुए उनकी कई क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। खैर, यहाँ पर ऑडियंस को भी ये बात समझनी चाहिए कि सनी देओल की 70+ एज हो गई है और इस एज में भी अगर वो फिल्मों में ऐसे सीन कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। हालांकि इसमें डायलॉग्स जो हैं वो सनी देओल ने खुद ही बोले थे और गौर करने वाली बात यह है कि इस एज में भी उनके डायलॉग्स में वही दम है। बात करें अगर बॉर्डर 2 के म्यूजिक की तो इसमें हमें बॉर्डर 1 के कई गाने सुनने के लिए मिले जिनको दोबारा से रिक्रिएट किया गया। जहां इसके म्यूजिक को कंपोज किया था अनु मलिक, मिथुन, सचित परंपरा और विशाल मिश्रा ने। यहाँ पर आपको बता दें कि ओरिजिनल बॉर्डर 1 के गाने अनु मलिक ने कंपोज किए थे और इसका म्यूजिक एल्बम बहुत ही अच्छा था। जहां बॉर्डर 2 में बॉर्डर 1 के 4 गानों को रिक्रिएट किया गया था। ये गाने थे घर कब आओगे, जाते हुए लम्हों, हिंदुस्तान मेरी जान और मोहब्बत हो गई है। इसके अलावा इश्क दा चेहरा, प्यारी लागे और मिट्टी के बेटे, इन तीनों गानों को अलग से इसमें जोड़ा गया था। जहां मिथुन के द्वारा कंपोज किया गया इसका ओरिजिनल गाना था मिट्टी के बेटे और वाकई में जब फिल्म के आखिरी में ये गाना बजता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। और इसी गाने में हमें बॉर्डर 1 की कास्ट भी देखने के लिए मिलती है और सुदेश बैरी इसमें हमें नजर आते हैं और सनी देओल इनको सैल्यूट करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कई लोगों ने फिल्म में बॉर्डर 2 देखी लेकिन उन्हें बॉर्डर 1 की कास्ट नजर नहीं आई। तो आपको बताते चलें कि ये एंड क्रेडिट के बाद हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। तो आप फिल्म छोड़कर बीच में ना जाएं, फिल्म के आखिरी तक रुके रहें। इसके बहुत ही पॉपुलर गाने घर कब आओगे को मिथुन ने रिक्रिएट किया था और मनोज मुंतसर ने इसके एक्स्ट्रा लिरिक्स लिखे थे। जहां इस गाने की धुन और कुछ लिरिक्स तो पहले वाले गाने के जैसे ही थे, लेकिन इसमें कुछ और नए लिरिक्स भी ऐड किए गए थे। और वाकई में ऐसा काफी समय बाद हुआ था जब मुझे ऐसे रिक्रिएट किए गए गाने वाकई में पसंद आए थे। और अगर पुराने गानों को इस तरह से रिक्रिएट किया जाता है तो मैं वाकई में इसका सपोर्ट भी करना चाहता हूँ। गानों में आवाजें थीं सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, विशाल मिश्रा, सचित परंपरा, तुलसी कुमार, पलक मुच्छल, बी पराग, सुखविंदर सिंह और मोहित चौहान की। मनोज मुंतसर के द्वारा लिखे गए इसके डीप लिरिक्स वाकई में दिल को कचोटने वाले थे। और आप देख लेना फिल्म बॉर्डर 2 का जो गाना है मिट्टी के बेटे, ये कितना पॉपुलर होने वाला है। हालांकि फिल्म बॉर्डर 2 के बारे में आपको बता दें कि फिल्म को पाकिस्तान में और कई और गल्फ कंट्रीज में पूरी तरह से बैन किया गया है। खैर, अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि फिल्म को कहां पर बैन किया गया है, कहां पर नहीं। लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और ये फिल्म अच्छे खासे पैसे कमाएगी। आपको बता दें कि इसके पहले फिल्म धुरंधर को भी पाकिस्तान में और ऐसी गल्फ कंट्रीज में पूरी तरह से बैन किया गया था, लेकिन धुरंधर ने कमाई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और ये फिल्म आज पैसे कमाने के मामले में नंबर 1 बन गई है। और फिल्म बॉर्डर 2 कुछ दिनों में ही सुपरहिट की कैटेगरी में आने वाली है और बॉर्डर 2 अगर सुपरहिट हो जाती है तो बॉर्डर 3 भी हमें जल्द ही देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर तारीफ बनती है सनी देओल की और उनके रिकॉर्ड्स की, जिन्होंने 70 साल की एज में भी ऐसी फिल्में दी हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। और इस एज में भी सनी देओल का जज्बा और उनके डायलॉग्स डिलीवरी बिल्कुल देखते ही बनती है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जिस समय फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग चल रही थी उसी समय सनी देओल के पिता धर्मेंद्र का निधन हो गया था। हालांकि धर्मेंद्र की बहुत इच्छा थी कि वो फिल्म बॉर्डर 2 को सिनेमा हॉल में देख पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर 2 के मेकर्स से एक बात बोली थी कि इसमें उनके नाम को सनी देओल के नाम से नहीं बल्कि धर्मेंद्र के बेटे के नाम से बताया जाए। और आपने अगर नोटिस किया होगा जब इसकी स्टार कास्ट में सनी देओल का नाम आता है तो इसमें लिखा होता है धर्मेंद्र से सन सनी देओल। हालांकि पहले तो सनी देओल ये चाहते थे कि इसमें सनी देओल का नाम ही ना आए, केवल धर्मेंद्र सन आए। लेकिन बाद में इसके मेकर्स ने समझाया कि सेंसर बोर्ड की तरफ से ऐसा होता है कि जो एक्टर फिल्म में काम कर रहे हैं उनका नाम जरूर आना चाहिए। इस वजह से इसमें जोड़ा गया था धर्मेंद्र सन सनी देओल। और वाकई में अगर देखा जाए तो सनी देओल बहुत ही इमोशनल हैं और अपने पिता धर्मेंद्र को लेकर तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे। जहां धर्मेंद्र के निधन के पहले सनी देओल के अपने पिता धर्मेंद्र के साथ में कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे,
जहां वो अपने पिता के साथ में खूबसूरती से नेचर को निहारते हुए नजर आ रहे थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म बॉर्डर 2 से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने ये फिल्म देखी है और मुझे ये अच्छी लगी है। बस कुछ कुछ जगह पर थोड़ी और इसको इम्प्रूव किया जाता तो ये फिल्म बॉर्डर के लेवल की ही हो जाती। खैर, आप लोगों ने अगर फिल्म बॉर्डर 2 देख ली है तो ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।